बस्ती जिले के थाना अध्यक्ष पुरानी बस्ती महेश सिंह और चौकी प्रभारी दक्षिण दरवाजा द्वारा बस्ती जिले के रेलवे स्टेशन की काली मंदिर पर चौपाल लगाकर मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत किया गया जागरूक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए संचालित मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत थाना अध्यक्ष पुरानी बस्ती महेश सिंह द्वारा प्रभारी चौकी दक्षिण दरवाजा ओम प्रकाश मिश्रा, महिला आरक्षी पूर्णिमा सिंह, महिला आरक्षी अंजलि सिंह के साथ स्टेशन रोड बस्ती के काली मंदिर पर महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध की रोकथाम के संदर्भ में जागरूकता अभियान चलाया गया तथा सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश के साथ साथ महिलाओं के विकास एवं सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए महिला सुरक्षा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर जैसे वुमेन पावर लाइन 1090 हेल्पलाइन, 181 पुलिस आपातकालीन सेवा, 112 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1076 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में उपस्थित छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को विस्तृत रूप से जानकारी दी गई तथा थाना स्थानीय का CUG नंबर 9454403121 भी प्रदान किया गया। इन नंबरों के उपयोग और उनकी उपयोगिता पर जोर दिया गया ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके। महिलाओं से संबंधित हो रहे विभिन्न अपराधों के विरुद्ध आवाज उठाने हेतु अपील की गई है तथा छात्रों को महिला सशक्तिकरण से संबंधित शक्ति मिशन पैम्पलेट भी वितरित किया गया है। इतना ही नहीं, थाना अध्यक्ष महेश सिंह चौपाल के दौरान लोगों को फैल रही चोरी की अफवाह और ड्रोन के बारे में भी जागरूक किया गया। जो हेल्पलाइन नंबर्स मैंने दिया है उसको आपको व्यापक तरीके से फैलाना है और अराजक तत्वों का प्रबल विरोध करना है ताकि किसी भी हमारी बहन बेटी के साथ, किसी भी माता के साथ जो है कोई अप्रिय स्थिति न आने पाए। हमारे थाने की महिला आरक्षी है, ये क्या नाम है, रहे थे हमारे बीच हमारे थाना अध्यक्ष महोदय जो महिला मिशन शक्ति के बारे में आप लोगों को बताए हैं। वही हम लोग गांव में भी जाके, स्कूलों में भी जाके, सब जगह चौपाल लगा के सबको बता रहे हैं। बस इसी जो 20 तारीख के हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला मिशन शक्ति के बारे में ये क्या है, हर साल शारदीय नवरात्र जो होता है उसमें इसका वो करते हैं। हर साल नया एक फेज शुरू किया जाता है। जैसे इस बार 5 फेज है, मिशन शक्ति 5 फेज है, तो हम लोग सभी लोगों से जाके मिल के बताते हैं। और जैसे हमारे घर की बच्चियां हैं या छोटे बच्चे हैं, कोई भी है, स्कूल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो बड़े तो हैं तो उनको बताने में समझ में, लेकिन छोटे बच्चों के साथ क्या है, हमें घर में अच्छे से व्यवहार करना है। वो जाते हैं, उनको रास्ते में कोई मिलता है, कहता है कि बेटा हम आपको चॉकलेट देंगे या कुछ भी देंगे, तो उनको समझाना है कि बाहर हमको कोई भी चीज या कोई बताए कि मैं आपके घर वालों को जानता हूँ, मैं आपके घर छोड़ दूंगा, ऐसी कोई भी मतलब चीज हो तो अपने बच्चों को बताइए कि बाहर किसी से भी कोई चीज ना ले, ना किसी को जाने। अगर उनको लगे कि हाँ हमको कोई मतलब कुछ दे रहा है, पहला कुछ लोग, आजकल बच्चों का भी इधर उधर होता है ना, सब लोग करते हैं, तो ना दें। बाकी आसपास अगर कोई दिख रहा है तो उनसे जाके बताएं कि मुझे ये ऐसे बोल रहे हैं या ऐसे कह रहे हैं। बाकी जो भी है साहब आप लोगों को बताई हैं। और ये ढूंढता है, कोई पीछा करता है, कोई फोटो खींचता है, जबरदस्ती कोई नंबर मांगता है, तो आप तत्काल पुलिस को इन नंबरों पर सूचित करिए या स्थानीय लोकल पुलिस स्टेशन को भी सूचित करिए। वहां से भी आपको तत्काल सहायता मिलेगी सुरक्षा के लिए। दूसरा, इस समय एक अफवाह चल रहा है चोर वाला और ड्रोन वाला। तो मैं आपको बता दूं, ड्रोन वाला में जो कम से कम जो ड्रोन आता है वो 85,000 का आता है, और कोई भी आदमी हम हो चाहे आप हो, कोई भी 85,000 का ड्रोन उड़ा करके किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसलिए वो गिर के टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं कह सकते कि चोरी की घटना नहीं होती है, चोरी की घटना भी होती है, लेकिन कुछ लड़के हैं जो लाठी डंडा लेकर के ग्रुप में घूम रहे हैं, जिनकी उम्र जो है 12 से 16 साल के बीच है, कुछ 20 वर्ष के भी है, तो उनको ये बताने की जरूरत है, उनका पढ़ने का समय है। अपने घर पर लालटेन जलाकर या लाइट है तो लाइट के सामने पड़े, वैसे 11-12 बजे तक जगेंगे तो ऐसे भी सुरक्षित रहेंगे। सड़क पर घूमने से कोई फायदा नहीं।
सड़क पर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति भी जा सकता है, चोर भी जा सकता है, पागल भी जा सकता है, या कोई रेलवे स्टेशन भी जा सकता है, कोई हॉस्पिटल भी जा सकता है, या कोई भूला भटका भी जा सकता है। तो उससे प्रेम से बातचीत करें। अगर खुदा न खास्ता रोड पर मिल ही गया है तो उससे बातचीत करें, कानून अपने हाथ में रखें। अगर उसको चोट पहुंचाया जाएगा तो फिर दूसरी स्थिति बनती है। फिर अगर ज्यादा चोट लग गई, दो चार लोगों ने मिलकर के उसको ज्यादा चोट पहुंचा दिया, ऐसी स्थिति हो गई कि बोल नहीं रहा, सांस नहीं ले रहा, तो फिर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। तो ऐसा नहीं करिए कि चोर पकड़ने के चक्कर में खुद ही फंस जाइए और कचहरी और थाने का चक्कर लगाइए, ऐसा ना करिए। चोर है तो चोर को जब आप पकड़ेंगे तो उसके पास से चोरी करने का कोई ना कोई उपकरण बरामद होगा, चाहे वो सब्बल बरामद हो, पेचकस बरामद हो, पिलास बरामद हो, शंसी बरामद, कुछ भी तो बरामद होगा जो चोरी करने का उपकरण होगा। चाबी का गुच्छा बरामद हो, तो कोई ना कोई वस्तु उसके पास आपत्तिजनक जो चोरी में प्रयोग किए जाते हैं वो बरामद होगा। तो इस अफवाह से बचने की जरूरत है और जो है अपने घर की सुरक्षा घर पर रहने की रह करके करने की जरूरत है। लड़कों को नया सड़क पर भेज करके और उनको 12 बजे तक 2 बजे तक जगाने से कोई फायदा नहीं है। अफवाह में जीने की नहीं जरूरत है कि नहीं चोरी है, चोरी हो जाएगी, हम नहीं घूमेंगे। तो पता ये भी तो हो सकता है कि आप घर के 10 आदमी एक साथ घूम रहे हैं गांव के मोहल्ले के, पता चला कि चोरी योजना बनाए हो, तो आपने तो कोई खिलौना छोड़ दिया ऊपर उड़ रहा, उसके बाद पूरा घर खाली हो गया देखने के लिए दूर को, तब तक उसी घर में जाकर के चोरी कर लिए। तो आवश्यक यह है कि अपने घर पर रह करके सुरक्षा। हमारे पास भी पुलिस फोर्स है, हमारी पीआरवी गाड़ियां हैं, हमारे थाने की 2 गाड़ियां और हैं, चिता मोबाइल चार्ज है। हम लोग खूब रात में भ्रमणशील रहते हैं, गश्त करते हैं, कोई ना कोई क्षेत्र में रहता है। अब हर मोहल्ले हर गांव में तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन भ्रमण करके आदमी सुरक्षा करने का भरसक प्रयास करता है।